नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज अंतःपुर के कानाफूसी में इतना ज़्यादा कानाफूसी है कि इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया कि हम कौन सा खबर आप तक पहुंचाएं, मतलब कानाफूसी की कौन सी बात आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आज एक से एक कानाफूसी है। अमित शाह का बिहार दौरा, आज तक पर कार्यक्रम का आयोजन, इसका कानाफूसी पहले से हो रहा था कि आज कुछ न कुछ अमित शाह धमाका करेंगे, करिए दिए हैं। वो कीचड़ में कमल वाले अंतःपुर की ये खबर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो अब सामने आ रही है, उस अंतःपुर की कहानी यही है कि पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टी टिकट बेचते थे। इस बार कौन सा ऐसी पार्टी है जो टिकट नहीं बेचा होगा, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो आज हम टिकटें बेचने पर बात करते हैं, सांकेतिक तौर पर सब समझ जाइएगा। एक जगह ऐसा हुआ कि हम विधायक थे, हुआ कि आज हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम कहीं और से टिकट हमको मिलिए जाएगा, आप लड़िएगा। तो हाँ, हम लड़ेंगे। ठीक है, तो पहले दीजिए कुछ। और पहले जो विधायक जी हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ने से हटे, तो कुछ पैसा वो लिए। उसके बाद पहुँचे दूसरे लेयर पर कि हम वहाँ से लड़ना नहीं चाहते हैं, आप इनको टिकट दे दीजिए, कुछ वहाँ लिए। मतलब आग होते 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 बात 5 करोड़ तक पहुंच गया। और 5 करोड़ के पहुंचने के बाद हुआ कि तब पार्टियों फंड में 1 करोड़ डालिए दीजिए। तो इस तरीके से टिकट वितरण हुआ है। होटल वाले से लेके इंटीरियर डिजाइनिंग लगाने से लेके सब तरह का लोग इस बार आपको चुनावी मैदान में दिख जाएंगे। एक से एक धन पशु सब आपको दिख जाएगा। एक जनाब तो दिल्ली में अपार्टमेंटें लिख दिया है, समझ गए ना। दिल्ली में अपार्टमेंट ले लीजिए, हमको टिकट दे दीजिए। और वो आदमी कह रहा है कि कितना वोट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, हम बोरा भर के पैसा भेज देते हैं, वोटर सबको पूछो कितना पैसा लेगा। इस तरीके के धन पशु सब यहाँ पहुँचे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और अंतःपुर में इस बार इसी बात को लेकर चर्चा है कि कौन कितना कमाई किया है, क्योंकि कोई भी दल जो है ना इससे अछूता नहीं रहा। ये समझ लीजिए, सारे दल में इस तरीके का खेल हुआ है। जहाँ जिसको मौका मिला ना, हाथ फेर दिया है, कोई दल बचा हुआ नहीं है। तो आज अंतःपुर में दिन भर यही रहा कि कौन। और जानते हैं सबसे महंगा टिकट कहाँ का बिका है? 14 करोड़। 14 करोड़ छपरा जिला में है एक सीट, नाम नहीं बताएंगे, आचार संहिता उल्लंघन का मामला हो जाएगा। 14 करोड़ में, समझ गए। और दिन भर आज कानाफूसी वही होते रहा कि भाई 14 करोड़ रुपया लाया कहाँ से होगा, हम खुद हैरान हैं भाई। तो 14 करोड़ हाईएस्ट प्राइस रहा आज के इंडेक्स का। अब समझ जाइए कि कहाँ कहाँ से लेके लोग पहुँच रहे हैं और किस तरीके से चुनाव में लोग उतरेंगे। तो समझ जाइए इस बार बिहार का चुनाव जो है ना, जिससे महाराष्ट्र कर्नाटक में होता है ना, धन बली सवाए हजार करोड़ का, 2-2 हजार, 10-10 हजार करोड़ का मालिक सब चुनाव में उतरता है। उसके लिए अपने खेला का तरीका है। तो ये खेल इस बार बहुत कुछ हुआ है। देखिए बिहार में मुखिया के चुनाव में, प्रमुख के चुनाव में, ये सब तो खेल होता ही था ना। अब ये खेल विधायक के टिकट में होना शुरू हुआ है। अब वोटर के पास जाने के बाद एक अलग खेल शुरू होगा। तो आज कानाफूसी में दिन भर यही कानाफूसी हुआ है। और एक और कानाफूसी जो सबसे बेचैन करने वाला कानाफूसी है, जिसका रहस्य उद्घाटन आज अमित शाह एक प्रेस वार्ता में, मतलब कनक्लेव में कर दिए। उस कानाफूसी की तैयारी पिछले 3 दिनों से चल रही थी। शुरुआती झटका देने की कोशिश हुई कि इसी में बात बन गया तो बन गया, बात नहीं बना तो आके फिर बम फोड़ दिए हैं। अब अपना चुटा कमंडल लेके अब हजूर चले बनारस। अब कोई उपाय उनके पास तो है ही नहीं। कल से नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अब प्रचार अभियान की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा समय में आके बम फोड़ा है। और ये तय था, पहले से ये प्लानिंग का हिस्सा था। क्या उस पर मतलब टेस्ट प्रतिक्रिया क्या आती है उसको देख रहा था, क्या हो रहा है। तो पहले सीट वाला में हुआ तो अंतःपुर में टाइट हो गया। अब मुख्यमंत्री वाला आया है, अब विकल्प जनाब के पास क्या है। कल अंतःपुर के इस खबर के बाद अभी अमूमन 8 बजे के बाद बत्ती गुल हो जाता है अंतःपुर में, लेकिन जैसे ही ये कनक्लेव की खबर आई है सब जगह बत्ती जलना शुरू हो गया है। और सबसे तो आश्चर्यजनक बात यह है
कि पड़ोस वाले जो बड़े भाई हैं वहाँ भी अचानक सक्रियता बढ़ गई है। समझ गए ना? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ये जो अंतःपुर का जो खेल है ना, पिछले 30 वर्षों से बिहार में चल रहा है, उसमें एक स्तर पर मैच फिक्स है। हम नहीं तो आप नहीं तो हम। क्योंकि हम आप अगर गए, दोनों में से कोई एक कमज़ोर हुए तो फिर उस सियासतें ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो अंतःपुर का जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग अमित शाह के बयान के बाद अचानक सक्रिय हो गया। खून मतलब इतनी रात गए, अचानक सारे रिपोर्टर्स का मूवमेंट बढ़ गया है लालू आवास पर, मतलब उस अंतःपुर पर, दूसरे मुख्य अंतःपुर पर, अंतःपुर के सलाहकारों के यहाँ अचानक गतिविधि बढ़ गई है। और जो ताकतवर है, जो जनाब बयान दिए, वो पार्टी दफ्तर में बैठ के मंथन कर रहे हैं, प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो अंतःपुर में आज का एक बार फिर से इस बयान के बाद सक्रियता बढ़ गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सक्रियता का असर कितना पड़ता है, वो कल पता चलेगा ना। आज इतना ही पता चला है कि जैसे ही अमित शाह का बयान आया ना, दोनों पड़ोसी, अगर जहाँ गेट खुलने पर आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ बत्ती जो 8 बजे के बाद बुझ जाता था, बत्ती जल गया है। और चलते चलते अंतःपुर में एक और अंतःपुर की कहानी बता देते हैं। वो बड़ा हैरान करने वाला अंतःपुर की वो कहानी है। हम लोग नहीं मानते थे कि बिहार में इस तरीके की भी चीज़ें चलेगी। इस बार के चुनाव में बहुत सारे नेताओं का एसएमएस कहेंगे, एमएमएस नहीं कहेंगे हम, तैयार है। एगो विधायक का तो पूर्व विधायक का चालू हो गया है, कई लोगों का और लाइन पे है। इस बार एमएमएस का भी खेल चलेगा। खूब सीडी जारी होगा, वीडियो पर, मोबाइल पर, बहुत तरह का तैयारी है इस बार। इसलिए इस बार बिहार का चुनाव जो है ना, अभी तक जितना चुनाव लोग देखे हुए हैं, वो सारे लोग इस बार के चुनाव में क्या क्या देखने को उन लोगों को मौका मिलेगा, हम खुद हैरान हैं। हम अपने पत्रकारिता जीवन में भी इस तरीके का चुनाव कभी नहीं देखे थे। सब स्तर पर एक अलग तरीके का खेल हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, अंतःपुर में जो कुछ भी हो रहा है, जनता चुप है, जनार्दन चुप है, जिसको ईवीएम पर वोट गिराना है। और ये जो चुप्पी है ना, अंतःपुर में भले बत्ती जले या गुम हो, सबको बेचैन जरूर कर दिया है।